हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है छोटे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई भी हमारा छोटा वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों दो विपरीत और समान आवेशों, समान परिमाण के आवेशों से मिलकर इस प्रकार से बना होता है। इनके बीच की दूरी बच्चों d है और इसका केंद्र बिंदु बच्चों हम O मान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। जो बच्चों P का मान होता है वो आवेश का मान गुणे उनकी बीच की दूरी। तो ये बच्चों हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो बच्चों इसके केंद्र से किसी भी बिंदु, मान ली यहाँ एक Q बिंदु है बच्चों, तो ये Q बिंदु पर अगर हम वैद्युत विभव का मान देखें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसका मान V बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा भागे r का वर्ग। जहां पे बच्चों r है वो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हमारा r का मान हो गया, इस बिंदु के बीच की दूरी। और बच्चों जो ये थीटा है, ये जो ये OQ रेखा है बच्चों, उस बिंदु को मिलाने वाली, केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, उसका जो है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के साथ बना ये कोण, ये थीटा होता है बच्चों हमारा। तो ये बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। तो ऐसे में वैद्युत विभव का मान बच्चों ये होता है। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि छोटे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है कुछ इस प्रकार से, ये बच्चों इसका आघूर्ण है। तो बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति होती है, तथा जो निरक्षीय स्थिति होती है बच्चों वो ये होती है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के जो अभिलंबवत रेखा होती है वो उसका निरक्ष होता है। तो इस अभिलंबवत रेखा पर कोई भी बिंदु हो, ऊपर या नीचे कहीं भी, यहाँ पे Q बिंदु मान लेते हैं बच्चों, और इसका केंद्र बिंदु O। तो बच्चों अगर केंद्र से इस बिंदु की दूरी r हो, तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की ये निरक्षीय स्थिति होगी, यहाँ पर थीटा का मान बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत विभव का मान देखें तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P वैद्युत द्विध्रुव का गुण cos थीटा बच्चों निरक्षीय स्थिति में 90 डिग्री हो जाएगा, तो भागे r का वर्ग। तो यहाँ पे बच्चों देखें तो विभव का मान हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में, cos 90 का डिग्री का मान बच्चों शून्य होता है, तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होगा। तो यहाँ से हमने देखा बच्चों कि छोटे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान हमेशा शून्य रहता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।